तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग, आई होप कि सभी लोग खुश होंगे, अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और अपने प्यार के साथ होंगे। जो नहीं होंगे वो मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सवाल जो भी हो, थोड़ा बहुत तो सॉल्व हो पाए आपके। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल से थोड़ी भी किसी की भी सॉल्व होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। और कोई सवाल होता भी है आपका तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा, देर से ही दूंगा लेकिन दूंगा ज़रूर, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये है कि प्यार में झगड़े क्यों होते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्यार में झगड़े होते हैं, ये सवाल मुझसे कल किसी ने पूछा, तो इसीलिए मैं आपको आज यही टॉपिक बता रहा हूँ कि प्यार में झगड़े क्यों होते हैं। प्यार में झगड़े बहुत से चीज़ों को लेके होते हैं, जैसे कि हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, गलत फहमियाँ हो जाती हैं एक दूसरे से, मतलब अपनी जीएफ को किसी और के साथ देख लेते हो या बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देख लेते हो, तो जेलेसी की वजह से भी झगड़े होते हैं। छोटे मोटे झगड़े हर किसी में होते हैं, माता पिता में भी होते हैं, भाई बहन में भी होते हैं, वैसे ही प्यार में भी होते हैं। तो झगड़े होते हैं तो झगड़े से प्यार भी बढ़ता है, और जब प्यार बढ़ता है तभी तो प्यार का थोड़ा सा बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। तब जब प्यार बढ़ता है तो आप लोग तो इतना समझ ही गए होंगे कि प्यार झगड़े से ही बढ़ता है। ये पहली चीज़, अच्छी चीज़ है कि झगड़े होने चाहिए हर, उसमें अपना लड़की का या लड़के का रियल कैरेक्टर समझ में आता है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, शुरुआत में हम एक लड़की से या लड़के से मिले, अब लड़के से लड़की से मिले तो वो अपना रियल कैरेक्टर नहीं बताता है, वो तो खुशी खुशी आपसे बात करता है, हंसी खुशी। अब वो 2-3 दिन में तो आप नहीं समझ सकते हो कि वो कैसा है, उसका कैरेक्टर क्या है क्या नहीं। तो कुछ टाइम उसके साथ बिताते हैं, उसके साथ रहते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, तो फिर समझ में आती है। अब उसकी धीरे धीरे जब आदत लग जाती है तो उसको वक्त देना बंद कर देते हैं। तो ये क्यों करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है झगड़े की वजह ही यही होती है कि वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वक्त। अगर वक्त दोगे, एक दूसरे को वक्त देते हो, हमेशा देते रहोगे, तो झगड़े कम होंगे। देखिए, ज़रूरत सबको पड़ती है, लड़के को भी पड़ती है, लड़की को भी पड़ती है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज़रूरत के टाइम पे भी आप उसके साथ अगर नहीं खड़े हो पाते हो, नहीं रह पाते हो, तो उसको बाद में तो पूछिए, वक्त दो, वक्त दोगे तो ही। अब लड़की दिन भर आपको फ़ोन कर रही है, लड़का दिन भर आपको फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है कि आप फ़ोन नहीं उठा रही हो, आप ये नहीं कर रही हो, आप, अरे तो कुछ प्रॉब्लम होगी उसकी, इसलिए वो नहीं उठा रही है। उसको गलत मत समझो यार, उसको कुछ प्रॉब्लम होगी, या फिर लड़के को कोई प्रॉब्लम होगी, उसको गलत मत समझ के उसको फालतू के ख्याल मत लाओ दिमाग में। उससे अच्छा है उसको थोड़ा टाइम और दे दो, वो आएगी, आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ मत करना कि आप रोज़ ही आधा घंटा बिजी बता रहा है फ़ोन, तो ऐसा तो कोई नहीं, माता पिता से भी इतना कोई बात नहीं करता 1-1 घंटा। तो उस टाइम पे भी वो लोग गलत हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सही है, गलत भी होते हैं, सही नहीं होते। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप उसको फ़ोन करते हो, उसको टाइम देते हो, तो उसके बारे में पूछो, उसकी प्रॉब्लम पूछो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस चीज़ से परेशान है, क्यों परेशान है। उसको वक्त दो, जितना वक्त दोगे, जितनी खुशियाँ दोगे, उतना खुशियाँ मिलेगी। आपको पता है, जितनी इज्जत दोगे उतनी इज्जत मिलती है, वैसे जितनी खुशियाँ दोगे, जितना प्यार दोगे, उतनी प्यार मिलेगी भी, और इतना प्यार उतनी खुशियाँ भी तुम लोग को मिलेगी। तो वक्त को लेके झगड़े क्यों होते हैं? वक्त को लेके झगड़े इसलिए होते हैं, जैसे कि हम लोग एक दूसरे को वक्त नहीं देते, हम लोग की आदत बन जाती है, हम लोग रोज़, अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ, रोज़ हम लोग पबजी खेलते हैं साथ में, ठीक है। पबजी रोज़ खेलते हैं, कुछ एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, तो अब वो टेंशन में हो जाती है, अरे क्यों नहीं आ रहा है, कोई और मिल गया क्या, कुछ हो गया क्या। नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही, पॉजिटिव भी आते हैं, अरे कुछ बीमार होगा, केयरिंग भी आती है, प्यार भी आता है, सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन नेगेटिव थॉट्स का कैसा रहता है, सबसे ज़्यादा ब्रेन पे असर करता है, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप समझाओ, तो उसको एक मैसेज कर दो, या फिर उसको थोड़ा सा कॉल करके बता दो, नहीं आज मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसा है। दिन भर आप लोग बिजी रहते हो, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ जीते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा वक्त तो उसको दो। थोड़ा वक्त देने से आप छोटे तो नहीं हो जाओगे। और एक बात, झगड़े जब होते हैं तो उसको सॉल्व करने का भी हक तुम लोगों को ही है, दोनों को, उसमें किसी तीसरे को ना लाओ। अगर तीसरा कोई आया तो समझ लेना कि वो झगड़ा सॉल्व होने के बदले बढ़ते जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, फिर वो सॉल्व नहीं होता। और फिर लोग क्या कहते हैं, मेरा झगड़ा हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ख़त्म हो गया, मेरा टूट गया यार, अब मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गया, ये वो, ये सब कुछ नहीं, ख़त्म होता ही नहीं है। पहली बात, जो प्यार शुरुआत होती है जो प्यार की, वो कभी ख़त्म नहीं होता। जो दिल में एक इंसान की जो दिल में जगह दे दी जाती है, जैसे माता पिता की जगह दिल में होती है, वैसे अपने प्यार की भी होती है। और जो प्यार की जगह ले लेता है एक बार दिल,
उस जगह पे कोई दूसरा आ ही नहीं सकता है, और जिसको जाना रहता है ना तो वो 1 सेकंड में ही चले जाता है, वो कोई वजह नहीं बताता है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ आज, एक रियल बात आप सभी लोग याद रखिएगा कि प्यार की कोई वजह नहीं होती। जो वजह के लिए प्यार करता है वो प्यार ही नहीं होता, ठीक है, वो प्यार होता ही नहीं है। जो वजह के लिए, क्योंकि वजह ख़त्म, रिश्ता ख़त्म, प्यार ख़त्म। अरे ये सब मत करो यार, प्यार के लिए कोई वजह नहीं होती, कोई टैग नहीं होता, वो सिर्फ एक फीलिंग्स है, एक इमोशंस है, एक बोलते हैं ना एक प्यार वाली घंटी होती है, बस ऐसा ही समझ रहे हो ना। तो बस वैसा ही है, झगड़े करो लेकिन लिमिटेड ही करो। झगड़े करने चाहिए यार, हर रिश्ते में झगड़े होते हैं, छोटे भाई बहन में होते हैं, हर किसी में होते हैं, लेकिन झगड़ों से ही प्यार बढ़ता है। अब उस झगड़े को बढ़ाते जा रहे हो तो उसको थोड़ा, अगर ज़्यादा बढ़ गया है झगड़ा, रोज़ हम लोग बात करते हैं, छोटी मोटी अनबन हो जाती है, छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा वक्त दो, उसको मनाने की कोशिश करो, ना कि उसको गलत समझ के छोड़ दो, अरे जाने दो। हाँ, लेकिन कभी कभी उसको अकेला भी छोड़ दो, नहीं तो उसको इतना परेशान, रोज़ मैसेज कर रहे हो, रोज़ ज़बरदस्ती कर रहे हो, नहीं मेरे साथ ही रहो, मेरे साथ ही रहो, आप मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते, ये सारी चीज़ें मत करो। ये पागलपन है, ये चूतियापा है, ये सब करने से कोई मतलब नहीं है, ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। इस सब से जो बचा कुचा प्यार है वो भी चले जाएगा, जो बची हुई इज्जत है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी उसके दिल में, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये सब मत करो, आप अपने प्यार पे विश्वास रखो, उसको अकेला छोड़ो, वो ज़रूर आएगी, आज नहीं आएगी, 10 दिन बाद आएगी, साल भर बाद आएगी, लेकिन आएगी। ये उम्मीद मत छोड़ो कि वो नहीं आएगी, वो आएगी, उसको आना ही है, क्योंकि उसके दिल में आपके लिए प्यार है, वो आपके लिए केयरिंग कर रही है। और जिसको जाना होता है वो तो बिना बताए चले जाता है, उसको कोई रीज़न नहीं है। और जो चला जाता है फिर वो आता भी है, कभी ना कभी तुम्हारी और उसकी मुलाकात होगी तो वो खुद शर्मिंदा हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग झगड़े करते हो, लड़ाइयाँ करते हो, उसको एक दूसरे को मिल के, एक दूसरे से बातें करके सॉल्व करो, ठीक है। और रही बात, अब आज का टॉपिक यही था कि झगड़ा क्यों होता है, तो झगड़े बहुत सारे रीजंस की वजह से होते हैं, रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वक्त। एक दूसरे को प्लीज़ जितना वक्त होता है उतना दिया करो। दिन भर अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, माता पिता को देते हो जितना वक्त, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को वक्त मत दो, वक्त दो, लेकिन अपने प्यार को भी उतना ही वक्त दो। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने प्यार को नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने प्यार को अपनी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग उस ज़रूरत के टाइम में उसके साथ खड़े नहीं हो पाते हैं। उस बात से उसको तकलीफ़ होती है, फिर नेगेटिव सोचती हैं, फिर वो अपने आप को नहीं, हम लोगों को भी गलत समझती हैं, खुद को भी। वो कहती हैं कि मैंने कौन सा लड़का चूज़ कर लिया, उसके मन में ये सब सारी चीज़ें आती हैं। ऑब्वियसली सभी के लड़कों के भी दिल में ये सारी चीज़ें आती ही हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा, जितना वक्त दोगे, जितनी खुशियाँ दोगे, जितना वक्त, देखो यार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम, वो परेशानी में आप लोग नहीं खड़े हो पाए, समझ सकता हूँ, आप लोग भी समझ सकते हो, वो भी आपको समझेगी, ज़रूर समझेगी। आप लोग उस टाइम नहीं खड़े हुए, कोई रीज़न रहा होगा, बीमार हो गए होगे, फ़ोन में नेटवर्क नहीं होगा, मजबूरी होगी, बाहर होगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस टॉपिक को वहीं छोड़ो मत, उस टॉपिक को आगे पूछो उससे कि क्या हुआ था, कुछ बात थी क्या, कुछ ऐसे वक्त दे के थोड़ा सा टाइम, अपने प्यार के लिए वक्त निकाला नहीं जाता, अपने आप ही निकलता है, ठीक है। प्यार करने वाले कभी वक्त एक दूसरे को नहीं दिए हों ऐसा तो होता नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी लोग बोलते हैं, ठीक है, मैंने आपको सभी लोगों को गुड मॉर्निंग बोला। अभी आप लोग सुबह उठते बरोबर सबसे पहला मैसेज अपने प्यार को ही करते हो, ये तो मैं लिख के दे देता हूँ, जो नहीं करता वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, ठीक है। जो भी इंसान जितना वक्त देता है प्यार को, उसके लाइफ में उतनी खुशियाँ होती ही हैं, और उसका प्यार उसके साथ हमेशा रहता ही है, ठीक है। और रही बात छोटे मोटे झगड़ों की, तो छोटे मोटे झगड़े हर किसी में होते हैं। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ें तो होती ही हैं। हर परिवार में, हर रिश्ते में, भाई बहन में झगड़े होते हैं, माता पिता में झगड़े होते हैं, हर किसी में होते हैं, लेकिन इन सब से ख़त्म नहीं होता है, उल्टा प्यार बढ़ता है। तो आप लोग भी दोस्तों थोड़ा सा अपने प्यार को वक्त दो, टाइम दो, बढ़िया सा लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही टॉपिक आज का हमारा, ठीक है। आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, मुझे मैसेज करिए कमेंट में, बिंदास मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों को, और प्लीज़ सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए और अपनी जो भी परेशानी है मुझसे बताइए, ठीक है। जय हिंद।